सबको सादर नमस्ते। मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस पवित्र दर्शन की कक्षा में सबका स्वागत है। अब हम इस सांख्य दर्शन के तृतीय अध्याय के 16वें सूत्र से विचार करेंगे। हमारा प्रकरण चल रहा है सूक्ष्म शरीर का, जो कि आत्मा का निवास स्थान है। आत्मा को आधार देने वाला शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जो भी आधार देता है वो शरीर है। इसका नाम शरीर है सूक्ष्म शरीर का, तो स्थूल को भी शरीर कह दिया गया। ऐसे भी कहा जाता है और कुछ लोग कहते हैं स्थूल शरीर। आधार देता है सूक्ष्म शरीर को, इसलिए स्थूल का नाम जब शरीर है तो सूक्ष्म को भी शरीर कह दिया जाता है। तो शरीर कहने के पीछे भी हेतु है। शरीर को शरीर क्यों कहते हैं? वो शीर्ण हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जो नष्ट हो जाता है उसको शरीर कहते हैं। अब शरीर और देह का प्रसंग चल रहा है। शरीर का ही पर्यायवाची शब्द देह है। सूक्ष्म देह, स्थूल देह, हम ऐसा कहते हैं। इसी सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर कहा जाता है। और इसी सूक्ष्म शरीर का एक नाम है आतिबाहिक शरीर, अर्थात सवारी का काम करता है। ये आत्मा को बैठा करके ले जाता है। तो सवारी का काम करने से भी सूक्ष्म शरीर को आतिबाहिक शरीर कहते हैं। वो पहुंचाता है यहाँ से वहाँ, तो इसलिए इस शरीर का नाम आतिबाहिक हो गया। तो हमारा प्रसंग चल रहा है। अच्छा, आपको क्या पूछना है? जी आचार्य जी। क्या बोलिए। आचार्य जी, ये प्रश्न मन में आता है, जैसे लिंग शरीर क्या एक ये स्वतंत्र स्थिति होती है इसकी? जैसे आत्मा अलग एक अवयव है, इसी प्रकार से लिंग शरीर अलग से है, जबकि जो जितने हमारे ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं वो अपने गोलकों में रहती हैं। और किस प्रकार मतलब इसकी स्थिति क्या होती है शरीर के अंदर, लिंग शरीर की? ये अलग से एक पदार्थ है या क्या मतलब? थोड़ा स्पष्ट करेंगे। हाँ, ये सब अलग अलग पदार्थ हैं। आंख इंद्रिय एक पदार्थ का नाम, कर्ण इंद्रिय एक पदार्थ का नाम, जिसमें क्रिया या गुण होंगे वो पदार्थ कहलाएंगे। और जो किसी के आश्रय में रहते हैं वो केवल गुण कहलाते हैं। गुण स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, वो द्रव्याश्रित हैं। और ये पदार्थ हैं अलग अलग सब।
बहुत सारे पढ़ने वाले गुरुकुल में विद्यार्थियों को ब्रह्मचारी कह देते हैं। सब ब्रह्मचारी एक साथ को ये ब्रह्मचारी हैं कह दिए, तो ये सूक्ष्म शरीर है कह दिया गया। अब सूक्ष्म शरीर है कह दिया गया तो उसमें 18 तत्व अपने आप आ जाएंगे। नहीं, जैसे 18 तत्वों का क्या ये समूह इकट्ठा रहता है या मतलब अलग अलग है? हाँ, सब लोग अलग रहते हैं। यहाँ आंख इंद्रिय रहती है, यहाँ कान इंद्रिय रहती है, सबका स्थान अलग अलग है। तो जब ये शरीर से निकलते हैं तब इकट्ठे होते हैं? हाँ, इकट्ठे होके क्रमशः निकलते जाते हैं। वो मृत्यु से पहले भी एक स्थिति आती है। सबसे पहले वाणी बोलना बंद कर देती है, धीरे 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 सब एक 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 कम कम हो करके पहचान बंद, उसके बाद सब सम्मिलित होकर के निकल जाते हैं। ठीक है आचार्य, धन्यवाद। तो ये हमारा जो मूल प्रसंग चल रहा है कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये हमारा मूल प्रसंग है। और सूक्ष्म शरीर का जो एक अवयव है मन, वो अन्न से प्रभावित होता है। कल बताया गया, अन्नमय कह दिया गया उसको, क्योंकि वो अन्न से प्रभावित है। वाणी को और प्राण को भी क्या क्या कहा गया, यहाँ पीछे आप लोगों ने पढ़ा। तेजोमय वाक्, आपोमय प्राणः, माने जल से संबंधित है और अग्नि से संबंधित हैं दो तत्व, प्राण और ये वाणी। तो जो जिससे संबंधित है उसके विषय में बता दिया गया। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है। आप सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं तो कुछ लोग हमसे फेसबुक में भी जुड़े हुए हैं और यूट्यूब में भी जुड़े हुए हैं। तो अभी आपको तत्काल वो यूट्यूब से आपको ये रिकॉर्ड आदि तत्काल आप प्राप्त कर लेते हैं, अब असुविधा नहीं है। तो जो नए जुड़े हुए हैं वो सांख्य दर्शन का मूल विषय उनको जानना चाहिए। सांख्य दर्शन का मूल विषय क्या है? पुरुषार्थ है। और आर्ष ग्रंथों की एक पहचान है, आर्ष ग्रंथों का एक लक्षण है कि वो आर्ष ग्रंथ में पहली बात जो बताई जाएगी सबसे पहले, वो आखिर तक चलेगी। आप प्रत्येक आर्ष ग्रंथों की ये पहचान को पहचान के रखिए। ऋषिकृत ग्रंथों को आर्ष ग्रंथ कहते हैं, वैदिक ग्रंथों को, वेद से संबंधित ग्रंथों को आर्ष ग्रंथ कहते हैं। उन ग्रंथों में जो सबसे पहली जो बात बताई जाएगी वो बीच बीच में भी वो बात याद दिलाई जाएगी, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, प्रसंगों के माध्यम से, वो आखिर तक वही बात चलेगी। अर्थात जिस विषय को बोलना ऋषि शुरू करते हैं वो बीच में भटकते नहीं हैं, विषय को छोड़ते नहीं, आखिर तक उसी विषय को लेते हैं और पूरा समाधान करके अपना वक्तव्य को बोलना बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले सूत्र में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ पढ़ा था, ध्यान रखिए। तो अत्यंत पुरुषार्थ को परम पुरुषार्थ, सबसे बड़ा पुरुषार्थ कहा गया था। और पुरुषार्थ का अर्थ क्या बताया गया था? तीनों दुखों से छूट जाना। शरीर रहते हुए तो हम छूट नहीं सकते हैं तीनों दुखों से। शरीर रहते हुए हम तीनों दुखों से नहीं छूट सकते हैं।
और जीवन मुक्त भी नहीं छूट सकता है। तो परम पुरुषार्थ किसे कहेंगे? यदि ऋषि ने कहा है तीनों दुखों से छूट जाना परम पुरुषार्थ है, तो इसका अभिप्राय क्या लेंगे? ऋषि ये भी कहते हैं अशरीरम बावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, जब तक हम शरीर धारण किए रहेंगे तब तक सुख दुख मिलते रहेगा, सुख दुख की प्राप्ति होगी। आध्यात्मिक दुख से बच गए मान लीजिए आप लोग, मानसिक स्तर से आप आध्यात्मिक दुख से, योगी लोग बच जाते हैं, बौद्धिक ऐन्द्रिक दुख से बच जाते हैं संयम आदि के द्वारा। शारीरिक दुख से कई प्रकार से बच नहीं पाते हैं, और आधिभौतिक दुख से बचा नहीं जा सकता। ऋषि महर्षियों को किसी को हाथी ने खा लिया, मार दिया, किसी को मगरमच्छ ने मार दिया, ऐसा हम पढ़ते हैं। पंचतंत्र में एक श्लोक भी आता है। तो कहने का अभिप्राय वो आधिभौतिक दुख मिलता ही है शरीर रहते हुए। ऋषि महर्षियों को भी मिला है, हमको भी मिलेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं। अब आधिदैविक दुख तो मिलेगा। आज एक समस्या चल रही है, आज बहुत बारिश हो रही है, उधर हवा चलेगी 150 किलोमीटर घंटे के वेग के साथ, तो दाना नाम जिसका दिया गया है। तो कहने का अभिप्राय कि ये सब समस्या आएंगी, प्राकृतिक जितने भी प्राकृतिक विपर्य हैं उनको हम आधिदैविक दुख से कहते हैं। तो यहां पर कहा गया तीनों दुखों से बचना ही पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ है, अत्यंत पुरुषार्थ है। ये कहा गया नितांत पुरुषार्थ है कहा गया, और इसी शरीर में किया जा सकता है वो काम, दूसरे शरीरों में नहीं किया जा सकता। पुरुषार्थ केवल करने का शरीर है यही एक, यही शरीर में आप लोग पतन की ओर जाते हैं, उत्थान की ओर जाते हैं। दूसरे प्राणियों में कोई पतन की ओर नहीं जाता है। दूसरी योनियां पतन की योनियां नहीं है, ध्यान रखिए। वो भोग काटने वाली योनियां हैं। उन योनियों से जो पाप जो बढ़ गया था वो कटता है केवल, वहां पुण्य पाप संचय कुछ होता नहीं है। केवल ये शरीर है, यहाँ पर पुण्य पाप संचय होते रहता है, और ये शरीर के द्वारा एक बड़ा अवसर भी मिल जाता है पुरुषार्थ करने का। जैसे हम लोग बहुत अधिक तप करके, रात दिन उद्यम करके और बाह्य दृष्टि से पुरुषार्थ करके मकान बना लेते हैं, गाड़ी को संग्रह कर लेते हैं, और सोना चांदी मोती हीरे जवाहरात सब को इकट्ठा कर लेते हैं। सदस्यों की दृष्टि से घर में 2-4 हैं और 5-5 10-10 मकान हैं। ये सब कैसे संभव हुआ? ये सब कैसे संभव हुआ आप लोगों के पास? ये पुरुषार्थ से संभव हुआ, धन से संभव हुआ, आपकी बुद्धि से ये सब संभव हुआ। कई लोग कहाँ कहाँ घर बना के रखे हैं, साल 2-2 साल भी घूम नहीं पाएंगे, देखने जा नहीं पाएंगे, अर्थात इतने व्यस्त रहते हैं, तो बना लेते हैं। तो जब ये सब भौतिक संपत्तियों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो ऋषि इस सूत्र के माध्यम से कहना चाह रहे हैं संसार के लोगों, तुम अगले बार जैसे तुम जन्म नहीं लोगे, उसके लिए अभी विवेक वैराग्य रूपक आध्यात्मिक संपत्ति को इकट्ठा कर लो। यही परम पुरुषार्थ है। परम पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? इस जन्म में दुख से नहीं बच पाएंगे, आगे जो जन्म नहीं मिलेगा इसके लिए आपको क्या कौन सी संपत्ति इकट्ठे करने की आवश्यकता है उसको जान लो। यही जीवन का परम पुरुषार्थ है, अंतिम लक्ष्य है। यही हमारा मनुष्य बनने का प्रयोजन है कि हम इतने अधिक आध्यात्मिक साधनों को, विवेक वैराग्य से संबंधित साधनों को संग्रह कर लें कि और शरीर ही ना मिले। बस यही परम पुरुषार्थ है। ये शरीर में जब तक है तब तक दुख सुख आएंगे, मिलेंगे, ध्यान रखिए। जैसे इस शरीर के रहते हुए हम भौतिक संपत्तियों को संग्रह कर लेते हैं,
इस शरीर के रहते हुए आध्यात्मिक संपत्ति को इकट्ठा कर देना है। मृत्यु से पहले ना राग रहे वस्तुओं के प्रति, ना कोई वस्तु के प्रति द्वेष रहे। ये स्थिति यदि हमारी बन जाती है ना, यही परम पुरुषार्थ। आपने अपना काम पूरा कर लिया, पूरा कर लिया और कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो आपको और कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अब चिंता नहीं भी करनी चाहिए। यदि ये इकट्ठा कर रहे हैं तो ये संपत्ति सब लोग, आप लोग कर रहे हैं ना संचय, हाँ कर रहे हैं तो ठीक है। तो ये बताइए, अब कर्माशय बन रहा है या ये आध्यात्मिक संपत्ति बढ़ रहा है, बढ़ रही है? आध्यात्मिक संपत्ति बढ़ रही है। मैंने कर्माशय और नहीं बढ़ रहा है ना किसी का? ठीक बोलिए, दूसरे भी देख रहे हैं। कुछ तो बोलते ही है। नहीं बढ़ रहा है स्वामी जी। हाँ, तो गड़बड़ है। कर्माशय नहीं बढ़ना चाहिए, बस यही अत्यंत पुरुषार्थ है, ध्यान रखिए। कर्माशय बढ़ रहा है तो आप अत्यंत पुरुषार्थ की कोटि में काम नहीं कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। आप बोलने को तो बोल रहे हैं, मैं बहुत परिश्रम करता हूं जी, सुबह उठ के फुर्सत ही नहीं है। आप जितना भी परिश्रम उद्यम करिए, आपका कर्माशय बढ़ रहा है तो आपका उद्यम परिश्रम सब बेकार है। आप यदि पुरुषार्थ कर रहे हैं और कर्माशय घट रहा है तो आपका उद्यम पुरुषार्थ करना सफल है। आप अत्यंत पुरुषार्थ की ओर जा रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। बस वो कर्म संचित नहीं होना चाहिए, इसी को कर्माशय कहते हैं। प्रारब्ध में फल देने वाला कर्म आप जमा कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं तो बढ़िया, इसी को भाग्य कहते हैं। ध्यान रखिए, भाग्य का अर्थ लोग क्या क्या समझते हैं। भाग्य का अर्थ यही है, हमने इस जन्म में जो सुख दुख या जो जिन पदार्थों से हमको करने के बाद जिन कर्मों को पाप बढ़ता है या सकाम पुण्य बढ़ता है, इसी को भाग्य कहते हैं। ये भाग्य को इस जन्म में पुरुषार्थ करके बदला जा सकता है, कर्माशय को काटा जा सकता है। केवल मनुष्य का एक शरीर ऐसा शरीर है जहां कर्माशय कटते हैं। पशु पक्षियों के शरीर में जो बकाया था वो कटेगा, किंतु नया कुछ संचय नहीं है। हमारा नया संचय भी है, कटता भी है, दोनों का अवसर है। ये शरीर कितना बढ़िया सुंदर अवसर है, इसको नहीं गवा देना चाहिए। ऐसा ही फटाका फोड़ करके, मनोरंजन करके, इसका ध्यान रखना है हमको। तो क्या कहा गया? अच्छा, पूछना है क्या कुछ? जी आचार्य। क्या बोलिए? आचार्य जी, एक तो हमारा राग नहीं होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? राग नहीं होगा तो द्वेष नहीं होगा, राग होगा तो द्वेष होगा। आप किसी को बहुत बढ़िया मानते हैं। आपने अभी दो चीजें बताई, मृत्यु से पहले दो चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ, द्वेष भी नहीं होना चाहिए, राग भी नहीं होना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये चलिए, ये क्या? सादर प्रणाम आचार्य जी। बोलिए। जो कर्माशय हमको अभी नहीं बढ़ना चाहिए, अभी आपने जो कहा ना, तो उसमें पुण्य कर्माशय भी रहता है और पाप कर्माशय भी रहता है। तो पुण्य कर्माशय अगर है तो सकाम कर्म के लिए है, तो हमको निष्कामी कर्म करने पड़ेंगे क्या? तो इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हाँ बिल्कुल, सकाम कर्म, सकाम पुण्य कर्म बंद कर देना चाहिए। अर्थात कर्म करते समय ये भाव नहीं पालना चाहिए कि मैं जो ये कर रहा हूँ इससे प्रशंसा मिलेगी, इससे मेरा यश बढ़ेगा, इससे मुझे धन मिलेगा, मैं यदि आपको पढ़ा रहा हूँ बदले में चाहूंगा ये मुझे बदले में देंगे, तो ये सकाम पुण्य हो गए, तो ये कर्माशय बनेगा। तो चतुर आदमी, साधक आदमी वो है जो कर्म भी करे और फल की, सांसारिक फल की इच्छा न करे। बिना इच्छा से तो कोई कर्म नहीं करता है, ध्यान रखिए।
एक क्षण भी बिना इच्छा के दुनिया के कोई भी मनुष्य कर्म नहीं करते, वो चाहे निष्काम हो चाहे सकाम हो। आप निष्काम कर्म करते हैं तो आपका उद्देश्य क्या रहता है, मैं ये सब कर्म कर रहा हूं ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ये इच्छा रहनी चाहिए। ये रहेगी, बिना इच्छा के बिना कामना के कोई कर्म नहीं होता, ये इच्छा तो रहे, किंतु वो बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब नहीं। तो पूरा जीवन का उद्देश्य हम सब का ध्यान रखिए कि आज कर्मा से बढ़ा, सुबह उठने से लेकर शाम तक, या थोड़ा कम हुआ। कम हो रहा है तो ठीक, आप उन्नति कर रहे हैं, आध्यात्मिक दिशा में आप बढ़ रहे हैं। ईश्वर आपके निकट से निकटतर हो रहे हैं। माता जी रुकिए माता जी रुक जाइए, एक का प्रश्न खत्म। ठीक है, ये वो हो गया। अब आगे बढ़े और कभी जैसे हम किसी को देते हैं, किसी संस्था को या किसी को कुछ देते हैं, तो उसके बाद में मेरी मतलब यही प्रार्थना आती है, भगवान तुम्हें दे और देती रहो। तो क्या ये ठीक है कि गलत है? आप ईश्वर प्राप्ति के कर्म में लगे रहेंगे तो बहुत मिलेगा आपको, बहुत देंगे दूसरों को, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक जन का और हाथ खड़ा हुआ है, डी करके दिव्यांग जी का। कोई नहीं, या गलती से हुआ है, देखिए। तो आगे सूत्र देखिए, अब 16वें सूत्र में आइए। तो प्रथम शब्द है, देखिए 16वें सूत्र का, पुरुषार्थम। पहला सूत्र में पुरुषार्थम था, और इस दर्शन के अंतिम सूत्र को देखिए, 6ठ अध्याय के 17वें सूत्र को देखिए, पुरुषार्थ लिखा है। तो आर्ष ग्रंथों की ये एक पहचान है कि आर्ष ग्रंथ की पहचान के लिए एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, उपक्रम उपसंहारो अभ्यासो अपूर्वता फलम। उपक्रम कहते हैं आरंभ करने को, स्टार्टिंग। आरंभ में जो बातें बताई जाएंगी वो बीच में भी याद दिलाई जाएंगी। आवृत्ति माने, अभ्यास माने आवृत्ति करवाई जाएगी। तो आपने पहले क्या लक्ष्य रख के पढ़ना शुरू किया था? आप लोग क्या लक्ष्य लेके पढ़ना शुरू किए थे? कि पढ़ लेंगे, हम दूसरों को बताएंगे कि तुमसे अधिक जानते हैं, इसलिए? जी नहीं आचार्य, नहीं। हाँ, तो ठीक है फिर। तो आपने पढ़ना शुरू किया था कि मुझे मुक्ति की ओर, और तीनों दुखों से बचना है, मुक्ति की ओर चलना है। तो वही ऋषि अब याद कर रहे हैं। देखो, पढ़ने से पहले आपने प्रतिज्ञा किया था ना कि पुरुषार्थ, अत्यंत पुरुषार्थ करेंगे। तो वही पुरुषार्थ दोबारा याद दिला रहे हैं ऋषि बीच में। उपक्रम उपसंहार बोलते हैं, अंतिम में भी वही बात रहेगी। उपक्रम माने जो बात पहली, माने प्रथम कथन में जो बातें रहती हैं वही अंतिम तक चलती हैं। तो प्रथम में जो बात है उसको कहेंगे उपक्रम, अंतिम में जो वही बात आएगी उसको कहते हैं उपसंहार, और अभ्यास कहते हैं बीच बीच में याद दिलाएंगे। ये बीच में याद दिला दी, आवृत्ति करा रहे हैं, तो ये अभ्यास है। अब क्या आवृत्ति है देखिए, आपको याद दिला रहे हैं। देखिए, वो जो सिंह, शेर को बोलते हैं, सिंहावलोकन कहा जाता है। सिंह जो है आगे आगे बढ़ता है, पीछे देख देख के बढ़ता है। तो आप आगे आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे के सारे सूत्र भूल गए, या सिंह जैसे चल रहे हैं, या क्या और कोई प्राणी के समान हो गए? सिंहावलोकन,
शेर के समान पीछे पीछे देखते रहना। अच्छा वो सारे विषयों को पढ़ लिया है ना, अब अच्छा वही पुरुषार्थ दोबारा यहाँ पर कथन है। वो सिंह जैसी चाल। तो चलिए, पुरुषार्थम संसृतिर लिंगानाम सुपकारवत राज्य, ये सूत्र है, इसको याद कर लीजिए, बहुत काम का है। तो संसृति किसे कहते हैं? संसृति कहते हैं संसरण को। संसरण का अर्थ क्या है? संसृति कहते हैं संसरण को। संसरणम, संसरण का अर्थ क्या है? एक शरीरात् द्वितीय शरीरम, एक शरीरात् द्वितीय शरीरम गमनम संसरणम, एक शरीर से दूसरे शरीर को जाना, इसको कहते हैं संसरण, संसृति। एक शरीर से दूसरे शरीर को जाना। तो सूक्ष्म शरीर ये शरीर से निकल करके और एक शरीर को जाता है, आत्मा को लेकर के साथ में, ईश्वर की व्यवस्था में। ध्यान रखिए, वो अपने आप तो जड़ नहीं जाएंगे, वो ऐसी व्यवस्था बना रखी है ईश्वर ने। वो ईश्वर की व्यवस्था में वो सूक्ष्म शरीर में बैठ करके सवार होकर के आत्मा राजा है ना, उसको हर समय सुरक्षा करनी चाहिए, हर समय सहायक सेवक चाहिए। इसलिए इसको सहायक सेवक मिल रहे हैं साथ में चलने के लिए। वो 18 मिल रहे हैं, एक दो नहीं, 18 साथ में रहते हैं। वो सरकारें भी सुरक्षा देती हैं, सरकारें, एक दो पुलिस वाले, वो सरकार की ओर से एक दो पुलिस वाले मिलते हैं। किंतु आपको कितने मिले हुए हैं? देखिए, 18 के 18 मिले हुए हैं, आपके साथ हैं हर समय, और हर समय सेवा करने को तैयार है। तो संसृतिर माने एक शरीर से दूसरे शरीर को ये जाते हैं। लिंगा नाम, ये लिंग शरीर, बहुत सारे लिंग शरीर है, एक लिंग शरीर नहीं है, हर एक शरीर में एक एक लिंग शरीर है। तो जितने भी लिंग शरीर हैं, पशु पक्षी मनुष्य आदि सब के लिंग शरीर, वो आत्मा को बैठा करके लेते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर तक वो लेने लाने का काम करते हैं। सुपकारवत राज्य, जैसे रोसैया पाचक जिस प्रकार राजा के साथ रहता है, राजा के काम के लिए हर समय तैयार रहता है। भोजन का समय हो गया तो उससे पहले वो काट पीट करके पका करके सुरक्षित ढक करके रख करके तैयार रहता है। जैसे ही आदेश मिला वैसे ही थाली में लेके पहुंचा देता। तो जिस प्रकार राजा का रोसैया राजा के लिए प्रवृत्त रहता है, राजा के लिए, राजा की सेवा के लिए तैयार रहता है, केवल राजा के लिए ही वो सब कुछ करता है, भोजन आदि बनाता है, वैसे ही आत्मा रूपक राजा के लिए हर समय सूक्ष्म शरीर सुपकार रोसैये के समान उसको भोजन भोग आदि देने के लिए, अपवर्ग देने के लिए, सेवा करने के लिए हर समय तैयार रहता है, और ये शरीर से उस शरीर को लेता भी है। सूत्र का अर्थ समझ में आ गया होगा, सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। लिखिए, लिंग शरीर का लिंग शरीर का बराबर सूक्ष्म शरीर का लिख सकते हैं, का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना। पुरुष के
प्रयोजन को पूरा करने के लिए होता है। अर्थात सूक्ष्म शरीर अपने लिए नहीं होता, अन्यों के लिए नहीं होता, केवल आत्मा के लिए होता है। केवल आत्मा के लिए होता है। राजा के पाचक के समान, राजा के पाचक के समान, जैसे राजा के पाचक की गति, राजा के पाचक की गति बराबर प्रवृत्ति राजा के लिए ही होती है। वैसे ही सूक्ष्म शरीर की प्रवृत्ति बराबर गति जीवात्मा के लिए होती है, बराबर हम आत्माओं बराबर पुरुषों के लिए होती है। जैसे नहीं, अर्थात राजा अपने आप में स्वामी है, बराबर मालिक है। वह जिस प्रकार सेवकों को रख के अपने सभी प्रयोजनों को, अपने सभी प्रयोजनों को पूरा करता है, वैसे ही हम जीवात्मागण राजा हैं और हमारे सेवक के समान सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर से हम अपने अपने प्रयोजनों को पूरा करते हैं। पूर्ण विराम। सूक्ष्म शरीर रूपी
सेवक हमारे जीवात्माओं के दो दो प्रयोजनों को पूरा करते हैं। एक भोग रूपी प्रयोजन, एक अपवर्ग रूपी प्रयोजन। जो विद्वान जानकार आचार्य जी एक बात में से बोलना एक जो विद्वान जानकार राजा होगा वह अपने कर्मचारियों से दोनों प्रकारों के प्रयोजनों को पूरा करवा लेगा। दोनों प्रकारों के प्रयोजनों को पूरा करवा लेगा। और जो नासमझ राजा होगा वो उनसे एक ही काम करवाएगा। केवल भोग करेगा। तो हम लोग नासमझ राजा बने हुए हैं। इसलिए छोटे छोटे देश आंख दिखाते हैं, पाकिस्तान जैसे लोग। तो राजा देखिए, अब बंद करिए लिखना, अब मुझे सुनिए। आपका नौकर बहुत प्रकार के काम उसी पेमेंट पे कर लेता है, 400 रुपये रोजी के देने से। तो आप चालाक हैं तो उससे वो भी काम, ये भी काम, वो भी काम 400 रुपये में करवा लेंगे। नहीं है तो क्या, केवल वो रोटी क्या वो आटा गूंथे हैं थाली को मलवा के 400 रुपया देंगे। और वो चूना भी लगा सकता है, पुट्टी भी लगा सकता है, सब कुछ करा सकता है उससे। आप वो सब कुछ जानता है। उससे हम केवल एक काम ले रहे हैं, बाकी काम नहीं ले रहे हैं, और पैसा उतना ही दे रहे हैं। वो सब कुछ करके भी उतना ही लेगा। तो कौन चालाक हुआ? योगी लोग चालाक हैं या हम लोग? योगी लोग चालाक हैं। किंतु आप क्या समझते हैं पता है? योगी लोग मूर्ख हैं। संसार में आए हैं, भौतिक पदार्थों का एंजॉय नहीं ले रहे हैं, मनोरंजन नहीं उठा रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं, मजा मजलिस नहीं कर रहे हैं, मनोरंजन नहीं कर रहे हैं, देश विदेश घूमने नहीं जा रहे हैं। क्या उनका जीवन है? उनका पहनना, उठना, बैठना, खाना, ये क्या हर में शालीनता? वो चालाक हैं, वो दोनों काम ले जा रहे हैं। हम लोग उनको समझ रहे हैं और कुछ, साधकों को, ब्रह्मचारियों को। तो हमारे पास काम हम ले सकते हैं, अवसर बहुत है, मिला हुआ है, किंतु हमको अब लेना है उनसे। वही मन अपवर्ग भी देगा, किंतु किसी को पता नहीं है। मोबाइल में सब कुछ है, टिकट मोबाइल में ही हम बना सकते हैं, किंतु 10 किलोमीटर दूर मोटरसाइकिल चला के जा रहे हैं स्टेशन को टिकट बनाने के लिए। अब खरीदने के लिए एक बड़ा सा मोबाइल खरीद रखे हैं जिसमें सब काम हो सकता है। तो वो उनको क्या कहा जाएगा? बुद्धिमान? बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा। तो हमारे पास सारी सुविधाएं प्राप्त हैं हमको, वो भी ईश्वर की कृपा से।
इससे हमको दोनों काम ले लेना है। जो भोग बचे हैं उसको काट भी लेना है, मन आदि के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, शरीरों के माध्यम से, और अपवर्ग को भी प्राप्त कर लेना है। ये हमारा विषय चल रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और एक बात यहाँ पर विशेष करके क्या बात बताई गई, पुरुषार्थम संसृति। संसृति माने एक शरीर से दूसरे शरीर को पुरुषार्थम अर्थात प्रयोजन को पूरा करने के लिए सूक्ष्म शरीर जाता है, ये बात बताई गई। पुरुषार्थ को अर्थात प्रयोजन को पूरा करवाने के लिए सूक्ष्म शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर को जाता है। मान लीजिए हमारा प्रयोजन था भोगों को काटना, जो बचे खुचे हैं कर्मा से उनको भोग लेना, ये शरीर को प्राप्त करके, और मुक्ति के साधनों को इकट्ठा कर देना, ये प्रयोजन था। इसको हम भूल गए तो असुविधा क्या हुई, हम भूल गए तो हमारे भोग की संख्या बढ़ गई, अर्थात 51, 52, 53, 54% भोग हो गया, पाप बढ़ गया 51% मान लीजिए, और पुण्य की संख्या हो गई 49 या 47 या 45। तो अब ईश्वर क्या करेंगे, हमको मुक्ति दिलाना है सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। ईश्वर का भी ये लक्ष्य है, आज्ञा है, आदेश है, अनुशासन है, यही नियम है, सर्वव्यापी नियम है ईश्वर का कि सब मुक्ति को प्राप्त कर लें। तो अब ईश्वर क्या करेंगे, 51% या 55% पाप हो गया बोल करके इधर 45% पुण्य है, तो वो मनुष्य नहीं बन सकता है। तो अब वो क्या करेंगे, सूक्ष्म शरीर में एक व्यवस्था बना रखे हैं। वो सूक्ष्म शरीर को लेके वो जीवात्मा जाएगी और एक पशु शरीर में चले जाएगी। वो पशु शरीर में ईश्वर क्यों भेजते हैं पता है? इसलिए भेजते हैं, इसको यदि मैं मनुष्य बना के रखूंगा तो ये पाप पर पाप कमाएगा, जिससे ये और अधिक चूक जाएगा मुक्ति से, और अधिक समय लगेगा मुक्ति के लिए। इसलिए ईश्वर दयालु हैं, वो पशु पक्षी योनियों में भेज देते हैं, चल तू अपना वो जो बचा कुचा पाप काट ले बोलकर। पाप कटवाने के लिए पशु पक्षी योनियों में जाते हैं। हम ध्यान रखिए, पाप कट जाता है, बराबर जैसे ही हो जाएगा, पुण्य के बराबर जब पाप हो जाएगा ना, दोबारा मनुष्य की योनि में, दोबारा मनुष्य के शरीर में आएंगे। तो पापों को काटने के लिए दयालु ईश्वर पशु पक्षी योनियों में भेजते हैं। तो सूक्ष्म शरीर को लेकर के वो आत्मा जाती है, या आत्मा को लेकर के संसृति अर्थात और एक शरीर को ये सूक्ष्म शरीर जाता है। क्यों? पुरुषार्थम, प्रयोजन को पूरा करवाना है ईश्वर को, या मन को। मन और बुद्धि का वचनबद्धता है, अर्थात इन दोनों की प्रतिज्ञा है कि हम अपने स्वामी को मुक्ति दिलाएंगे। तो ये बेचारे भी घबराए से रहते हैं, ये बार बार पाप ही कर रहा है, भोग ही भोग रहा है, पाप ही कर रहा है, क्या करेंगे? तो वो और कहीं पाप ना बढ़ जाए बोल करके दूसरे शरीर में हमको भेज दिया जाता है। बात समझ में आई? दूसरे शरीर में हम क्यों जाते हैं? मनुष्य शरीर में रहेंगे तो पाप बढ़ जाएगा, क्योंकि पुण्य कमा नहीं रहा है, निष्काम कर्म कर नहीं रहा है, और ईश्वर नहीं चाहते हैं। वो पतित पावन है, वो अधम उद्धारक है। ध्यान रखिए, वो अधम उद्धारक है। जो नीच कर्म करते हैं उनको उद्धार करने वाले हैं। कैसे करेंगे उद्धार? वो तो इस जन्म में वेद दे दिए मनुष्यों को, और अंतःकरण में भय लज्जा शंका उत्पन्न कर दिए। गलत काम करते ही भय लज्जा शंका रूपक घंटी बजती है, वो घंटी को हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। तो ईश्वर करेंगे भी क्या? वो हमको कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखे हैं, वो करेंगे क्या? वो नियम में बंधे हुए हैं। तो वो विचार किए, ये मेरा सबसे अधिक प्रिय है, ये शरीर को प्राप्त करके मुक्ति को नहीं प्राप्त कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, और पाप इसका बढ़ गया। अब दोबारा यदि मैं दया करके शरीर दूंगा, वो तो दया करेंगे नहीं। उनके न्याय व्यवस्था में 1-आधा % भी कम हो वैसी कुछ नहीं है। तो वो
पशु पक्षी में भेज देते हैं जिससे कि और पाप वो ना कर पाए। तो इसलिए पशु पक्षी योनियों में पाप पुण्य कुछ लगता नहीं। सांप किसी को काट दे भी तो उसको पाप नहीं लगेगा, और सांप किसी को आशीर्वाद दे दे भी तो उसको कोई पुण्य लगने वाला नहीं। इसलिए सांपों की पूजा करने से कुछ होने वाला नहीं। वो पशु पक्षियों की लोग पूजा करते हैं ना, उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि उनका ना पाप है ना पुण्य है, कुछ भी नहीं, बेचारे भोग काट रहे हैं। तो हम इसीलिए ये दर्शन के माध्यम से व्यवहार की बात भी सीख रहे हैं, जान रहे हैं। तो अब हमको क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ ठीक करना चाहिए कि आधा अधूरा पुरुषार्थ करना चाहिए? प्रयोजन को पूरा करने वाला पुरुषार्थ करना चाहिए, आधा अधूरा नहीं। तो आधा अधूरा हम पुरुषार्थ ना करें, प्रयोजन को पूरा करवाएं। और इसीलिए ईश्वर की व्यवस्था से सूक्ष्म शरीर आत्मा को प्राप्त हुआ है। इससे भोग और अपवर्ग को सिद्ध करें, प्रयोजन को पूरा कर दें। यही हमारा ये सूत्र का मूल विषय था। इस सूत्र को आप इसी प्रकार समझ करके आगे बढ़िए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।